हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको शॉर्ट में हम TIR भी कहकर चलते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, उसके क्या क्या उदाहरण देखने के लिए हमें मिलते हैं सामान्य रूप से, वो सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमें एक और टॉपिक को भी लेना होगा, क्रांति कोण, उसको भी हम समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल। प्रकाश के अपवर्तन में हमने देखा कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हटकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है, ये इस पहली प्रकाश किरण के लिए है आपतन कोण, ठीक है। और जब ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटकर गुजरती, यानी अब इसका जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से बड़ा हो गया है। अगर हम सघन माध्यम में धीरे धीरे आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है, और एट लास्ट ऐसी स्थिति आती है कि आप सघन माध्यम में बने किसी विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण हो जाता है 90 डिग्री। यानी प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर गुजरती है, और इस समय जो ये अपवर्तन कोण है ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये जो विशेष आपतन कोण है सघन माध्यम में बना, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, वो कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रिटिकल एंगल, इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। तो सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता, तो वो कहलाता है क्रांतिक कोण। और इस समय जो अपवर्तित किरण होगी वो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर के गुजर रही होगी, तभी 90 डिग्री होना पॉसिबल है। और क्रांतिक कोण को इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यदि सघन माध्यम में यहां हम लेकर के चल रहे हैं फर्स्ट मीडियम, इसको हम लेकर के चल रहे हैं सेकंड मीडियम, और इसका अपवर्तनांक हम लें N2, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लें तो N1 साइन C बराबर होगा N2 और साइन R जो कि है यहाँ 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ का यूज़ किया है हमने। तो N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम में बने जो भी कोण है आपतन, उसके लिए हमने लिया है साइन C, और यहाँ अपवर्तनांक N2 और यहाँ बना हुआ कोण है 90 डिग्री। साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो N1 साइन C इज इक्वल टू N2। हमें चाहिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो N1 अपॉन N2 बराबर होगा 1 अपॉन ऑफ साइन C, ठीक है। और N1 अपॉन N2 ये है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक, इसे अगर हम n से रिप्रेजेंट करें एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है n1/n2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/sin c। तो n इज इक्वल टू 1/sin c, ये हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब क्रांतिक कोण c है, अपवर्तनांक कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री, और इस कंडीशन में सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ तक तो स्थिति थी क्रांतिक कोण की, ठीक है। अब हम लेकर के चलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी में हम लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, अब ये समझिए। हमने सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण डाली, तो जब पहले ही हमने ये किरण ली तो अपवर्तन कोण बढ़ गया है, यानी ये अभिलंब से दूर विचलित होकर गुजरी। धीरे धीरे आपतन कोण बढ़ाया तो एक विशेष आपतन कोण के लिए हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम आपतन कोण और बढ़ा दें, यानी क्रांतिक कोण से भी हमने बड़ा बना दिया है आपतन कोण, तो अब ऐसी डिग्री में ये और विचलित होगी अभिलंब से, लेकिन जैसे ही यहां से और अधिक विचलित होगी तो प्रकाश किरण क्या होगा, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाकर पहले पारदर्शी माध्यम में ही वापस लौट आती है, और इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आते हुए क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है सीमा पृष्ठ पर, तो प्रकाश किरण दूसरे विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, और इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परावर्तन की घटना हो रही है इसलिए नाम दिया गया परावर्तन। पूर्ण आंतरिक क्यों दिया गया, ये हमारे पास ऐसा फिनोमेना है जहां 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से प्रकाश दूसरे पहले माध्यम में वापस चला जाता है, और किसी भी फिनोमेना में ऐसा नहीं होता। केवल परावर्तन की घटना में भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये है हमारी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो अब इसको हम परिभाषित करेंगे, इसकी डेफिनेशन लेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अब अगर हम डेफिनेशन लें, तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाते हुए जब सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते हुए जब सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो वह विरल माध्यम में न जाकर विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। और यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है।
तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट मीन्स जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TIR। तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत सारी घटनाएं इसके ऊपर आधारित हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यदि दो कंडीशंस फुलफिल की जा रही हैं, दो कंडीशंस वहां पर सेटिस्फाइड हैं, तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक प्रतिबंध हैं। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। पहली बात तो है प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आ रही हो। तो फर्स्ट है प्रतिबंध, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। तो फर्स्ट एंड मस्ट कंडीशन तो यही है कि प्रकाश कण कहां से कहां, सघन से विरल की ओर उसका गमन हो रहा हो। और दूसरी है जो सघन माध्यम में बना आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो सेकंड दूसरा प्रतिबंध है सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रतिबंध अगर फुलफिल हो रहे हैं तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम डिफाइन करें और उसके लिए दो आवश्यक प्रतिबंध हैं, अगर दोनों फुलफिल हो रहे हैं तभी ये घटना हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके ऊपर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हम यहाँ पर नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इन्हीं को देखिए, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे इनके कुछ अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।